एक सितारा आसमान से गिर पड़ा। हवा की रफ्तार से तेज, बिजली की रोशनी से भी रोशन सितारा आकर हरिपुरम पर गिर पड़ा। प्रभु, उत्तर में हरिपुरम से मैंने एक कलरी योद्धा के बारे में सुना है। वो योद्धा ही हमारे पूर्वज पितामह है। उस नालायक के हर जगह डाका डालने से हमारी इज्जत खतरे में आ चुकी है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दें, वो कहीं भी हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो हमें उसे मार डालना होगा। ये कहानी कई हजार साल पुरानी है। ये कहानी है 2898 डी की, यानी काशी की। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों के विकास के क्रम में सबसे पहले हुई थी। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है। लेखक निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी का नायक भी भैरव ही है। दक्षिण में नामों के उच्चारण के समय अंतिम शब्द को दीर्घ स्वरूप में बोलने के चलते यहाँ भैरवा है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते हुए देखा नहीं है। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबा घुमाती है। भैरव और बुज्जी की ट्यूनिंग समझाती। कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यास्किन के पास है। वह गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से मज्जा निकालकर खुद को जीवित रखे हुए है। काशी में भैरव की लपंटाई चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ पर है। तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनिया की नज़रों से छुपी हुई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ अलग चल रहा है। इसी जगह आकर कहानी अपने यौवन पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के एक बहुत बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहाँ अवतार की माँ का दुश्मन ही अब माँ का रक्षक बनने वाला है। फिल्म कल्कि 2898 एडी जहाँ पर खत्म हुई है, उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी की भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता और यही इस कहानी की असल कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा उसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने से कोई आधे घंटे तक मन ही मन गुणा भागने लगाते रहते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसयू माटी के सुमति नाम पाने के साथ दर्शकों की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगती है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर नहीं आता। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो ना हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल में बजी तालियां और सीटियां ही सनातन संस्कृति की और नई सदी के सिनेमा के इस संगम को अगली धारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती है। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है तो फिर आपको फिल्म देखने का आनंद शायद आएगा नहीं। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की पूरी कतार है। पहले मृणाल ठाकुर नजर आती है। लगता है कि अवतार उन्हीं के किरदार की कोख से होने वाला है, लेकिन नहीं। फिर राम गोपाल वर्मा नजर आते हैं। उनका यह अवतार बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखता। असरदार कैमियो है। फिल्म में निर्देशक एस राजामौली का कैमियो भी है, जिनसे बचने की कोशिश भी भैरव कहता भी है, इससे बचकर निकालो, पकड़ ले तो 5 साल गए। आप समझ गए 5 साल क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बाहुबली फिल्म बनाएंगे। जब इन्होंने बाहुबली फिल्म बनी तो 5 साल जो है प्रभास को कैद का गया था। दुलकर सलमान ने भी भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया है, जो आगे चलकर उसी से धोखा पाता है और भैरव को एक हीरो के बजाय उसे जीवित रहने के संघर्ष में लगे इंसान के तौर पर दिखाता है। भैरव की कमजोरी है पैसा, जिसकी गिनती यहाँ रुपए की बजाय यूनिट्स में हो रही है। जैसे हम पैसा बोलते हैं वैसे वो यूनिट्स बोलते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे वो उतना ज़्यादा अमीर होगा।